ब्राइट स्माइल में खुशामदीद। मैं डॉक्टर अकील हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, या पेशेंट इसके बारे में बहुत पूछते हैं, या अगर आपको इसकी ज़रूरत है और आपने इसको टाइमली अवेल नहीं किया तो ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से में ये आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वो है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या ब्रेसिस। आमतौर पे ये समझा जाता है कि ब्रेसिस जो हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हम दांतों को सीधा कर रहे हैं। तारें लगाई होती हैं या मेटल ब्रैकेट्स वो लगा के उसके बाद दांतों को अगर किसी के टेढ़े हैं तो उसको सीधा कर लें। तो ऐसी बात नहीं है, ब्रेसेस में डिफरेंट टाइप्स भी हैं। मेटल की ब्रैकेट्स और वायर्स के अलावा भी ब्रेसेस होते हैं जिसमें इनविजिबल ब्रेसेस हैं, अलाइनर्स हैं और ये कन्वेंशनल जो ब्रेसेस हैं। तो ये चीज़ देखनी होती है कि किस एज में लगाए जाएं और कौन सी जो मैक्सिमम लिमिट है कि आप कब तक लगवा सकते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि बच्चा छोटा होता है और हम ये सोचते रहते हैं कि यार अभी बच्चा बहुत छोटा है तो ये ब्रेसेस को कैसे हैंडल करेगा। वही बच्चा बढ़ती है, उसकी एज जब 20s को क्रॉस कर जाता है तो वही फिर ये सोचना शुरू हो जाता है यार मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अब मैं ब्रेसेस लगवाऊंगा। तो वो इसी कश्मकश में आपके जो कह लो कि ट्रीटमेंट है वो रह जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस एज पे लगाए जा सकते हैं, किस एज में आपको फिक्रमंद होना चाहिए, या आपकी उम्र अगर 20s या 30s में है तो क्या आपको ब्रेसेस लग सकते हैं, या अगर कन्वेंशनल ब्रेसेस आप नहीं लगाना चाहते तो इसके अलावा कौन से ऑप्शंस हैं आपके लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले इंफॉर्मेटिव कंटेंट को आप मिस ना करें। आमतौर पे ये समझा जाता है कि ब्रेसेस जो हैं वो सिर्फ टीन एज में लग सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ब्रेसेस किसी भी एज में लगाए जा सकते हैं। अमेरिकन ऑर्थोडोंटिक्स के मुताबिक जो सबसे पहली उम्र है, यानी जो कम से कम उम्र है ना बच्चे की, अगर 7 साल हो तो आपको इसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। अगर आपको इसके दांत टेढ़े लग रहे हैं या ऊंचे लग रहे हैं तो डेंटिस्ट के साथ मशवरा करना चाहिए, डेंटिस्ट के साथ या ऑर्थोडोंटिस्ट के साथ मशवरा कर लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि 6 साल की उम्र में जो पहला परमानेंट दांत है वो आना शुरू हो जाता है। 6 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक जो दूध के दांत हैं वो निकलते हैं और नए आने वाले जो परमानेंट दांत हैं वो आ रहे होते हैं। इस टाइम पीरियड में दांत भी ग्रो हो रहे होते हैं, जॉ जो हड्डी होती है वो भी ग्रो हो रही होती है। तो अगर इस टाइम पीरियड पे हम जो दांतों का टेढ़ापन है उसको होने से रोक लें तो हमें बहुत सारी जो कहने के टेक्निकल चीजें हैं उनसे बच सकते हैं। इसे हम इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसको उसके होने से पहले रोक लिया जाए। इसमें डिफरेंट किस्म की अप्लायंसेज होती हैं जो हम यूज़ करते हैं और उसके साथ बाज़ औक़ात तो वो इतनी इफेक्टिव होती हैं कि हमें बाद में ब्रेसेस ही नहीं लगाने पड़ते। उसी के साथ हमारे जो कह लें कि दांत ऊंचे हैं या वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह बाज़ बच्चों में कुछ आदत होती हैं कि कोई अंगूठा चूसना है या ज़ुबान के साथ ज़ुबान को दांतों को धक्का लगा रहा होता है, उसमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कोई हैबिट ब्रेकर होते हैं या कुछ अप्लायंसेज होती हैं, उनके साथ हम इस हैबिट को ब्रेक कर लेते हैं जिसकी वजह से दांत जो ऊंचे होने होते हैं वो भी रुक जाता है। अगली बात ये है कि अगर आप अब 12 साल या 14 साल की उम्र से गुजर चुके हैं, उसके बाद की उम्र है, लेकिन आप फिर भी अपनी स्माइल से परेशान है या कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि दांतों में स्पेस है या ऊंचे हैं या ठीक नहीं है या आगे पीछे हैं, तो अब क्या किया जा सकता है। इसमें दूसरी जो ऑप्शन आती है वो हमारे पास है एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स, यानी बलोगत के बाद हम जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए। और ये अब आजकल के दौर में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें ट्रीटमेंट मोडेलिटीज डिफरेंट होती हैं। अप्लायंसेस या ग्रोथ वाली जो अप्लायंसेस होती हैं उनकी तरफ हम कम जाते हैं, मोस्टली जो कन्वेंशनल ब्रेसेस हैं उनकी तरफ जाया जाता है। इस टाइम पीरियड में नो डाउट के बाज़ औक़ात ये होता है कि हड्डी की ग्रोथ हो चुकी होती है तो हमें दांतों को सीधा करने के लिए टाइम कुछ ज़्यादा लग जाता है। दांत निकालने भी पड़ सकते हैं, नहीं भी निकाले जाते, लेकिन ये है कि आपकी जो स्माइल है, दांतों का टेढ़ापन है वो ठीक हो जाता है। बास लोग ऐसा होता है कि कुछ ऑफिस में जाते हैं या कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हों, उन्हें ये होता है कि अब हम ब्रेसेस लगवाएंगे तो वो वायर्स और ब्रैकेट हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, या बाज़ औक़ात कुछ जॉब की नेचर ऐसी होती है जिसमें सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो तब हमारे लिए ब्रेसेस जो है वो एक प्रॉब्लम करेंगे। तो उस सूरत में भी आज जो जदीद दौर है इसमें ये एक ऑप्शन होता है हमारे पास इनविजिबल ब्रेसेस का। इनविजिबल ब्रेसेस भी होते हैं और एक चीज़ अलाइनर्स भी होते हैं। इसमें ये होता है कि
ब्रेसेस लगाए होते हैं लेकिन वो नजर नहीं आते, दूसरों को पता नहीं चलता। एक ट्रांसपेरेंट कलर की एक प्लेट होती है जो दांतों के ऊपर लगा दी जाती है और स्टेप वाइज हम उसको चेंज भी करते रहते हैं और वो अपना काम करते करते दांतों को सीधा भी कर देती है, अगर उसमें स्पेसेस हो तो उसको भी ठीक कर देते हैं। तो अगर आपका ऐसी कोई जॉब नेचर है तो आप इनविजिबल ब्रेसेस की तरफ भी जा सकते हैं। अगला ये सवाल है कि अगर हम ब्रेसेस लगवा ले तो कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में ये ठीक हो जाएंगे। जो टाइम पीरियड है ब्रेसेस का दांतों को ठीक करने में, इसमें डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ब्रेसेस लगाए और एक ही फार्मूला है सबके लिए, जी इतनी देर में आपके लिए ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि कितना टाइम आपको लगेगा। सबसे पहली चीज़ है एज, उम्र कितनी है। अगर आप यंग एज में करवाएंगे, डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ होने की वजह से जो दांत है वो जल्दी मूव कर जाते हैं। अभी ग्रोथ बाकी होती है, जॉस भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो बड़ी जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज है कि आपकी केस की सिवियरिटी कितनी है, मतलब क्राउडिंग कितनी है, बाइट कितनी खराब है, दांत कितने ऊंचे हैं, किसी किस्म की कोई हैबिट तो नहीं है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इस चीज पे कि आपको ब्रेसेस में कितना टाइम, दांतों को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। पेशेंट की कंप्लायंस, यानी कि ब्रेसेस किसी ने लगवाए हैं उसको वो कितना ताउन करता है, दांतों को कितना ठीक रखता है, हाइजीन कैसी रखता है, और इसके अलावा जो उनकी एहतियात कितनी करते हैं। मतलब अगर आपको महीने बाद डॉक्टर बुला रहे हैं और आप 2-2 माह बाद या 3 माह बाद आ रहे हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है कि पेशेंट बाद में ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आपने इतना टाइम कहा था और इतना लग गया। तो जितना डॉक्टर के एंड से इसको मुहतात रहना पड़ता है, इसी तरह जो पेशेंट है उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो पूरी तरह कंप्लाइंट रहे ताकि जल्दी से जल्दी ये ब्रेसेस का काम ख़त्म हो सके। और आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि किस किस्म के ब्रेसेस आपने लगवाए हैं। मतलब आप कन्वेंशनल ब्रेसेस का काम कर रहे हैं जो ब्रैकेट्स और वायर्स लगाई जाती है, या इनविजिबल ब्रेसेस के साथ काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर ब्रेसेस लगवाते हैं तो उसको दांतों को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दूसरों तक शेयर करें।